आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 82। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, तब सीता जी अनसुईया से कहने लगी, इस भयानक निर्जन वन में आते समय मेरी सास कौशल्या जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वो मेरे हृदय पटल पर अंकित है। मैं उसे भूली नहीं हूँ। मेरे विवाह के समय यज्ञाग्नि के समक्ष मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था वो भी मुझे स्मरण है। पति सेवा को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरी कोई तपस्या नहीं है इत्यादि उपदेश जो मुझे मिले थे, हे धर्मचारी, उनको आज आपने पुनः नवीन कर दिया है। सीता जी की बातों को सुनकर अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता का मस्तक सूंघा और उसे हर्षित करते हुए बोली, हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के व्रत एवं नियमों का अनुष्ठान कर जो सिद्धि प्राप्त की है वो महान है। हे शुचि स्मिते, उसी सिद्धि के बल पर मैं तुझे वर देना चाहती हूँ, तो वर मांग। पतिव्रत धर्म को जानने वाली सीता अनसुईया देवी का ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। फिर मंद हास्य करती हुई तपापरायण अनसुईया से सीता जी ने कहा, आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गईं। जनक नंदनी सीता जी के ऐसा कहने पर धर्मचारी अनसुईया और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुम्हें देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप मैं तुम्हें कुछ अवश्य देना चाहती हूँ। हे विदेह राजकुमारी, ये दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्राभूषण, अंगराग अर्थात उबटन और दिव्य चंदन तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंग सुशोभित होंगे। सीता जी ने अनसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अंगराग, आभूषण तथा माला आदि सभी दिव्य वस्तुओं को श्रेष्ठ प्रतिदान अर्थात प्रेम उपहार के रूप में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। उन दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर सीता जी देवकन्या के समान प्रतीत होने लगीं। इस प्रकार सम अलंकृत हो अनसुईया के चरणों में प्रणाम कर सीता श्री राम के पास चली गईं। तपस्वियों और सिद्धों द्वारा सत्कृत होकर और अनसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभरणों से सुशोभित चंद्रमुखी सीता के परत प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए उन्होंने वो रात्रि वहीं रहकर बिताई। रात्रि व्यतीत होने पर दोनों नरकेसरियों ने स्नान और संध्या उपासना आदि कर्मों और हवन आदि से निवृत्त हो उन ऋषियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। धर्मशील वनवासी तपस्वियों ने श्री राम से कहा, हे राघव, आगे वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। वह राक्षस इस महाअरण्य में जिस किसी ब्रह्मचारी को अकेला या असावधान पाते हैं उसी को मारकर खा जाते हैं। अतः हे राघव, आप इन दुष्टों को मारें। हे राम, वन से फल मूल आदि लाने का महर्षियों का यही मार्ग है। आपको भी इस मार्ग से उस दुर्गम वन में जाना चाहिए। जब तपस्वियों ने हाथ जोड़ और स्वास्थ्य वाचन मंगल कामना कर उपयुक्त वचन कहे, तब शत्रु संतापी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ उस महावन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्य मेघमंडल में प्रवेश करता है। अयोध्या कांड एक दृष्टि में सर्ग 82, श्लोक संख्या 1797, टिप्पणियाँ 63 हैं। इसी के साथ अयोध्या कांड समाप्त हुआ। आगे से अरण्य कांड का वर्णन किया जाएगा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।